नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश आईएएस रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम बिहार का इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक देखने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज के एपिसोड में हम जानने का प्रयास करेंगे मगध राज के प्रमुख राजवंश। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं मगध राज का जो उत्कर्ष हो गया था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और मैं बता दूं, मगध राज पर जो है प्रथम वंश जो आया था बृहद्रथ राजवंश आया था। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, मगध साम्राज्य पर जो वास्तविक रूप से जो वंश आया था वो आया था हर्यक वंश। दोस्तों, हर्यक वंश आया था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, उसके बाद नंद वंश आया था, और नंद वंश के बाद जो आया था कौन सा वंश आया था? मौर्य वंश आया था। याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आया था। आज हम हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ये मगध राज्य के प्रमुख राजवंश है। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है आप लोगों को कि बिहार में जो है 3 महाजनपद थे। याद रखिए दोस्तों, जिसमें से मगध भी एक महाजनपद था, और एक था अंग और एक था वज्जी। 3 महाजनपद थे, जिसमें से हम मगध महाजनपद की बात कर रहे हैं, मगध राज की बात कर रहे हैं, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध राज का उत्कर्ष हुआ था, मगध राज का जो है उत्थान हुआ था। जिसमें से पहला वंश जो आया था हर्यक वंश आया था, और हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। देखते हैं हर्यक वंश में जो शासक हुए उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो हर्यक वंश का जो है प्रतापी राजा, सबसे पहला राजा जो था वो बिंबिसार था। हर्यक वंश की स्थापना किया थे बिंबिसार ने। हर्यक वंश का स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने। उसके बाद अजातशत्रु आया, क्योंकि बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन बना? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता बिंबिसार को हत्या करके क्या किया था? गद्दी पर बैठा था, मगध के राज के गद्दी पर बैठा था। उसके बाद आया उदायन। उदायन जो है अजातशत्रु को जो है हत्या करके क्या किया था? हर्यक वंश का शासक बना था उदायन। और हर्यक वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? नागदशक था। याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नागदशक था। याद रखिएगा। और हर्यक वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये बिंबिसार था, और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। याद रखिएगा दोस्तों, ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये जो थे बिंबिसार जो थे वो किसके अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर थे। तो ये चीजें आप समझने का प्रयास करें। हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक। याद रखिएगा दोस्तों, हर्यक वंश का जो शासनकाल रहा वो 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक रहा। और शिशुनाग वंश की अगर कार्यकाल देखते हैं तो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक जो है शिशुनाग वंश का शासनकाल रहा। तो सबसे पहले हर्यक वंश के बारे में हम जानते हैं, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदायन और नागदशक। तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूं, अजातशत्रु और उदायन जो था वो किस धर्म को मानने वाला था? तो जैन धर्म को मानने वाला था। याद रखिएगा, जैन धर्म का अनुयायी था कौन? अजातशत्रु और उदायन। लेकिन बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म को मानता था। याद रखिएगा, बिंबिसार किसको मानता था? याद रखिएगा, किसको मानता था? बिंबिसार जो था किसको मानता था? बौद्ध धर्म को। अजातशत्रु उदायन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अजातशत्रु के ही शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, आपको पता होगा अजातशत्रु की। क्योंकि बाद में चल करके जो है अजातशत्रु जो है, पहले तो थे वो जैन धर्म के अनुयायी, लेकिन बाद में चल करके वो किसके अनुयायी हो जाते हैं? बौद्ध धर्म के अनुयायी हो जाते हैं। तो उदायन भी जो थे किसके अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। और मैं आपको बता दूं कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो किसने किया था? उदायन ने किया था। कई बार क्वेश्चन यूपीएससी में आया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? तो उदायन ने किया था। और उदायन ने किसको मारा था? अपने पिता अजातशत्रु को हत्या करके क्या किया था? हर्यक वंश पर जो है अपना अधिकार या हर्यक वंश पर जो है हर्यक वंश के राजगद्दी पर जो है कहने का मगध के राज्य पर जो है शासन किया था। क्योंकि वो एक प्रकार से बिंबिसार का पुत्र जो था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदायन, और उदायन के बाद जो है नागदशक आया था, और नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। तो देखने का प्रयास करते हैं। बिंबिसार जो है 15 वर्ष की आयु में, अगर एग्जाम में पूछ दे कि बिंबिसार जो है कितने वर्ष की आयु में जो है मगध के राज के गद्दी पर बैठा था, सिंहासन पर बैठा था, तो वो 15 वर्ष की आयु में बैठा था। याद रखिएगा। और बिंबिसार ने जो है मगध का राजा बना और 52 वर्षों तक शासन किया। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बिंबिसार ने कितने समय तक राजा का ये शासन किया, मगध के गद्दी पर रहा? तो 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक। कहने का मतलब है 52 वर्षों तक जो है वो बिंबिसार ने मगध का राजा बने हुए रहे। उसके बाद देखते हैं उन्होंने 3 शादियां की।
देखिएगा दोस्तों, उन्होंने 3 शादियां की। पहले पत्नी का नाम था महाकोसला देवी, उनके पत्नी का पहले बिंबिसार के पहले पत्नी का नाम था महाकोसला देवी। और उसकी बात करते हैं चेलना था, चेलना जो है उनकी दूसरी पत्नी का नाम था। और तीसरी पत्नी का नाम जो है क्षेमा था। क्योंकि वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके वो क्या कर रहे थे, अपने राज्य साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। तो ये पहले मगध राज्य के ऐसे राजा हुए जो अपना जो है साम्राज्य का विस्तार जो है वैवाहिक संबंध स्थापित करते अपने साम्राज्य का क्या किया, विस्तार किया। उसके बाद हम करते हैं बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य रहता था, उसका नाम था जीवक। याद रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार के दरबार में एक विख्यात जो है राजवैद्य रहता था, डॉक्टर रहता था, उसका नाम था जीवक। अब बिंबिसार का एक दोस्त था राजा प्रबोध। अब राजा प्रबोध जो था वो बिंबिसार का दोस्त था। तो राजा प्रबोध एक दिन बीमार पड़ गया, तो उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने क्या किया, अपना राजवैद्य भेजा जीवक को इलाज करने के लिए। किसको इलाज करने के लिए भेजा? राजा प्रबोध को इलाज करने के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा। किसने? बिंबिसार ने। बिंबिसार को उनका पुत्र जो है अजातशत्रु क्या किया था, मार डाला। और वो क्या किया, मगध राज के गद्दी पर बैठ गया। और इसीलिए उनको कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। अपने पिता की हत्या करने के कारण इनको क्या कहा जाता है, कुनिक कहा जाता है। और इन्होंने 32 वर्षों तक शासन किया। अगर अजातशत्रु कितने वर्षों तक शासन किए, तो 32 वर्षों तक अजातशत्रु ने क्या किया था, शासन किया था। याद रखिएगा दोस्तों। और उदयी ने कितने वर्षों तक जो है मगध पर शासन किया, तो 24 वर्षों तक। आप देख रहे होंगे। ओके, देख लीजिएगा दोस्तों कितने वर्षों तक, इसमें घटा करके देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, है ना। शिशुनाग वंश को जानने का प्रयास करते हैं। तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था वो शिशुनाग ही था। नागदशक जो था वो हर्यक वंश का अंतिम शासक, नागदशक को मार करके मगध राज पर जो है एक वंश, नया वंश स्थापित किया गया। किसके द्वारा? तो वो किसके द्वारा किया गया? शिशुनाग के द्वारा किया गया। किसको मार करके? हर्यक वंश के अंतिम शासक जो थे नागदशक, उसको मार करके शिशुनाग ने क्या, शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग के पास जो है बाद जो है कौन गद्दी पर बैठा, मगध गद्दी पर? तो कालाशोक। आपको पता होगा कालाशोक के ही शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। याद रखिए, कालाशोक के शासन में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। एक ट्रिक है एके। मैंने आपको बताया था कि एके शासनकाल का एक ट्रिक था। एके मतलब ए से अजातशत्रु, के से कालाशोक, ए से आपको अशोक और के से जो है कनिष्क। इनके शासनकाल में जो है क्या हुआ था, चारों बौद्ध संगीति हुआ था। तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में हुआ। तो बहुत काला था कालाशोक, इसलिए इसको काकवर्ण भी कहा गया है दोस्तों। याद रखिए, काकवर्ण। एग्जाम में पूछा किस शासक जो है, किस शिशुनाग वंश के शासक को जो है काकवर्ण कहा गया है, तो कालाशोक को कहा गया, क्योंकि शिशुनाग वंश का ही शासक था कालाशोक। और ये जो है इनको काकवर्ण कहा जाता है। इनके समय में ही द्वितीय बौद्ध संगीति हुई। याद रखिएगा, अजातशत्रु के शासनकाल में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। आपको प्रीवियस वीडियो में अगर आप बौद्ध धर्म से संबंधित वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन। याद रखिएगा, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था नंदीवर्धन। अब क्या किया, नंदीवर्धन को मार करके महापदानंद ने क्या किया, नंद वंश की स्थापना किया। किस पर? तो मगध में जो है नंद वंश का, मगध पर जो है नंद वंश का स्थापना किया। पहला हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आया। और नंद वंश की स्थापना किसने किया? महापदानंद ने किया। किसको मार करके? क्योंकि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो था वो नंदीवर्धन था। और इसी नंदीवर्धन को मार करके महापदानंद ने किस चीज की स्थापना की? नंद वंश की स्थापना की। अब नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था। मैं आपको बता दूं, महापदानंद के 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे महापदानंद के? 8 पुत्र, जिसमें से एक पुत्र था घनानंद। वही उस समय में जो नंद वंश का शासक था। तो उसी घनानंद को हरा करके, घनानंद का ही राज्य में आचार्य था कौटिल्य चाणक्य। और उसी चाणक्य कौटिल्य को जो है घनानंद ने अपमानित किया था। तो कौटिल्य ने कसम खाया था घनानंद के दरबार में कि मैं इससे बदला जरूर लूंगा। और जाकर के चंद्रगुप्त से मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं, है ना। घनानंद से पंगा हो जाता है कौटिल्य का, और वो जाकर के किससे मिलते हैं? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य से मिल करके क्या करते हैं, घनानंद की सारी कमजोरी बता देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि घनानंद को हरा देता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और घनानंद को ही हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध पर जो है मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, और नंद वंश के बाद जो आया था मौर्य वंश आया था। और मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसको हरा करके? घनानंद। घनानंद
का ही समकालीन था सिकंदर। याद रखिए सिकंदर जो था वो घनानंद का ही समकालीन था, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो था, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद ही था, क्योंकि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। और घनानंद किसका पुत्र था, तो महापदानंद का पुत्र था, क्योंकि महापदानंद का 8 पुत्र हुए थे, जिसमें से एक पुत्र जो था घनानंद था। और घनानंद के समय में ही जो है सिकंदर जो था, सिकंदर उसी का समकालीन था। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, हमने बताया कि हर्यक वंश पर जो है बिंबिसार आया, उसके बाद बिंबिसार के बाद कौन शासन किया, अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद नागदशक, शिशुनाग वंश पर जो है शासन सबसे पहले किसने किया, तो शिशुनाग ने किया, क्योंकि शिशुनाग ने ही नागदशक को मार करके शिशुनाग वंश की स्थापना मगध पर किया, है ना। उसके बाद जो है कालाशोक आया, जिसको काकवन कहा गया, जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संहिता हुई थी 383 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है नंदीवर्धन जो है, याद रखिए नंदीवर्धन जो है वो इस वंश का अंतिम शासक था शिशुनाग वंश का। और नंदीवर्धन को हराया किसने, इनको जो है हराया किसने, महापदानंद ने। और महापदानंद ने नंदीवर्धन को हरा करके क्या किया था, शिशुनाग वंश वहां से ही समाप्त हो जाता है और नंद वंश का शुरुआत हो जाता है। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे महापदानंद थे, और नंद वंश का अंतिम शासक जो था घनानंद। और घनानंद को हरा करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अगले एपिसोड का इंतजार करिए। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।